हेलो एवरीवन। इस क्लास में दोस्तों सोल्व करेंगे सेट नंबर 2, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। इससे पहले इसका हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था और ये क्वेश्चन बेस्ड है जो एनसीईआरटी आजकल क्वेश्चन पूछता है एसएससी के जो भी एग्जाम लिए उस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 2 का। ये है पार्ट वन में रहेगा जीके। इस तरह से इसको पार्ट वाइज कवर कवर करेंगे पूरे सेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसे वन संशोधन संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत का वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में आता है। उत्तराखंड के कहाँ पे आता है? देहरादून में। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना की गई थी किस नाम से? 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से। और बाद में 1906 में इसका नाम कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। हिंदी में कह सकते हैं वन शोध संस्थान के नाम से इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1906 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट कहाँ पे है? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्विया में स्थित सलार दे उन्नी नमक का रेगिस्तान में 50 से 70% तक पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, बोल्विया का सलार डी ऊनी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान इसको माना जाता है। नमक के साथ साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, पूरा 100% में से लिथियम भी, जो भी दुनिया में लिथियम पाया जाता है उसमें से 50 to 70% यहाँ पे लिथियम भी पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक युग के निम्नलिखित पेशेवरों को सामाजिक स्थिति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण से सबसे कम एक तक व्यवस्थित करें। वैदिक युग के निम्नलिखित पेशेवरों को सामाजिक स्थिति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण से सबसे कम तक व्यवस्थित आपको करना है। यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। और इस काल में रथ निर्माता और धातु कर्मकार को दोस्तों काफी कुशल कारीगरों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। किसको? रथ निर्माता को और धातु कर्मकार को। क्योंकि वे युद्ध और कृषि के लिए आवश्यक उपकरण बनाते थे। युद्ध और कृषि में जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे इनके द्वारा ही बनाए जाते थे, रथ निर्माता और धातु कर्मकार के द्वारा। सबसे पहले आएगा रथ निर्माता, बी आएगा, फिर आएगा डी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद स्थान मिलता था बढ़ई को, फिर आएगा सी। और उसके बाद दोस्तों मिलता था समान, मतलब कि समान मिलता था चरमकार को। चरमकार को सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता था, सबसे कम इंपोर्टेंस दी जाती थी किसको? चरमकार को। राइट आंसर होगा BDCA ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कप्पालोटिया तमिलन का खिताब प्राप्त किया? एक तमिल जो शिपिंग कंपनी चलाती है। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, ये खिताब दिया गया था VO चिदम्बरम पिल्लई को। और ये कांग्रेस के एक नेता थे दोस्तों और स्वतंत्रता सेनानी भी ये एक थे। इंपोर्टेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वी और चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, ध्यान रखना है। कपालोटिया तमिलन का जो खिताब दिया गया था किसको? VO चिदम्बरम को। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लातूर महाराष्ट्र में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? ये आया था, राइट आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र के लातूर में 3 सितंबर 30 सितंबर 1993 1993 को आया था। और इसमें ध्यान रखेंगे आप, इसमें बहुत सारे गांव तबाह हो गए थे, जिसमें से 10,000 लोग माना जाता है इसमें मारे गए थे और 30,000 लोग घायल हो गए थे। और इसकी जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, ये थी 6.2। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 1993 में ये महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। ये स्टेटमेंट दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में ठीक है। भारत के संविधान ने भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कोई उपलब्धियां तय नहीं की हैं।
ये भी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा, दोनों सही है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, ईसाइयों का त्योहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ईस्टर एक त्योहार है, छुट्टी का दिन है, ये छुट्टी का दिन होता है ईसाई धर्म में, और यीशु के पुनर्जन्म की याद ये दिलाता है। यीशु के पुनर्जन्म की ये याद दिलाता है, और छुट्टी के दिन इसको मनाया जाता है। छुट्टी का दिन दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रविवार। पूर्णिमा के बाद पहले रविवार को इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डेटोल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? डेटोल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? आपको ध्यान रखना है, ये ब्रांड है दोनों के दो, किसके? कंपनी का नाम है रेकिट बेंकीजर ग्रुप के, जो दोस्तों इंग्लैंड की एक कंपनी है। और ध्यान रखेंगे 1932 में इनको लॉन्च किया गया था, डेटोल को एज ए ब्रांड की तरह 1932 में, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने एक नई सुधार आधारित दंड प्रणाली शुरू की है जो कुछ अपराध करने वाले व्यक्तियों को सामुदायिक सामुदायिक सेवा प्रदान करती है? आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु सरकार ने एक नई सुधार आधारित दंड प्रणाली शुरू की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा, पहला जो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह था, इसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, इसको 4 अक्टूबर 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। नाम क्या है? स्पुतनिक 1। किसने भेजा था? सोवियत संघ ने। क्वेश्चन नंबर 11, 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य भारत के किस भाग में फला फूला है? आपको ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास के मध्य काल में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास अहोम साम्राज्य का उदय हुआ था 1228 में, और 1228 में इसकी जो स्थापना की गई है, राजा का नाम था राजा सुखपा मोंगमाऊ। राजा सुख सुखफा मोंग माओ, इस राजा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था? जॉन डाल्टन दोस्तों केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे ये, और आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दी थी एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। इन्होंने शुरुआत में परमाणु सिद्धांत कह सकते हैं, परमाणु सिद्धांत की शुरुआत करने के लिए इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, हवाई में हाल ही में किस ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे फूटे? ध्यान रखना है, इसमें 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, और सबसे ज्यादा दोस्तों इस टाइम पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसको माना जा रहा है, और ये है प्रशांत महासागर में, अमेरिकी राज्य हवाई में, हवाई द्वीप में ये फटा है। नाम है इसका किलाउआ। किलाउआ नाम है इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखना है, क्या नाम है? किलाउआ। और इसमें जो विस्फोट हुआ था, ये हुआ था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई है, इनमें से कौन एक आपस में सगे भाई हैं? आपको ध्यान रखना है, कल्याण जी, आनंद जी। कल्याण जी, आनंद जी दो भाई हैं, गुजरात से एक भारतीय संगीतकार ये जोड़ी है, जो जाने जाते हैं दोस्तों अपने सदाबहार गानों के लिए, इनको जाना जाता है। राइट आंसर होगा, कौन सी जोड़ी है? कल्याण जी और आनंद जी। क्वेश्चन नंबर 15,
किस फिल्म निर्माता की फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न 2025 के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? इसके जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं इस फिल्म के, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है होम बाउंड, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। होम बाउंड ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों डायरेक्टर का नाम है नीरज गायवन। नीरज गायवन, फिल्म किसकी है, डायरेक्टर कौन है इसका, नीरज गायवन। ठीक है, आप याद रखेंगे नीरज गायवान की जो फिल्म है होम बाउंड, इसने IFFM अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, और इसके डायरेक्टर ने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय 5T दिखाई देता है तो उस चिन्ह का क्या अर्थ है? ये एक सिंबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है सड़क पर 5 टन से ज्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कहता है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कहता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में स्थानांतरण करने की अनुमति देने वाली एक मुफ्त सुविधा में की घोषणा की है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आप याद करना है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कहता है यह कहा गया है कि बर्खास्तगी, निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारी होना चाहिए, यहाँ पे कर्मचारी भी इस स्विच के लिए पात्र होंगे। ये स्टेटमेंट दोस्तों उल्टी दी हुई है, अपोजिट दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये कहा गया है इसमें कि बर्खास्तगी, निष्कासन या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इस स्विच के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उल्टा आएगा, नहीं होंगे, तो ये गलत है, पहले ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है? आपको ध्यान रखना है स्ट्रासबर्ग आता है उत्तर पूर्व फ्रांस में, ग्रैंड ईस्ट की ये कैपिटल है, और ये आता है उत्तर पूर्व फ्रांस में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति और संबंधित अक्षेत्र कौन सी, मतलब कि कौन सा व्यक्ति कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको मैच करना है। सबसे पहला है ए, लॉर्ड स्वराज पोल। लॉर्ड स्वराज पोल का आपको ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध प्रवासी भारतीय उद्योगपति एवं परोपकारी हैं दोस्तों ये, और 90 वर्ष की अवस्था में इनका अगस्त 2025 में लंदन में निधन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2025 लंदन में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरा है, पहले का मतलब कि चौथा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और दूसरा बॉब सिम्पसन, बॉब सिम्पसन से आपको ध्यान रखना है, इनका 89 ईयर में दोस्तों इनका निधन हो गया है। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच थे, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पूर्व क्या थे, ये कोच थे, तो इसका आएगा, ये इनका संबंध है, क्रिकेटर है ये, क्रिकेटर थे कह सकते हैं। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं ओपनिंग बैटिंग करते थे, इस्लामी बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और पूर्व कोच भी थे। तीसरा, हीरो मासा उराकावा, इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, इनसे रिलेटेड इसका आएगा मुक्केबाजी। हीरो मासा उराकावा से आपको याद रखना है, टोक्यो में एक मैच के दौरान सिर में चोट लगने से इनकी 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और ये क्या है, एक जापानी मुक्केबाज है, मुक्केबाज थे, जापानी मुक्केबाज थे, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का आएगा फिर आदिवासी नेता, शिबू सोरेन क्या है, एक आदिवासी नेता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा जिसे कभी कभी विटिलिगो के रूप में भी जाना जाता है, और ये कुछ डिजीज होती है रिलेटेड टू स्किन, त्वचा से संबंधित रोग होता है, जिसमें त्वचा के ऊपर सफेद धब्बे हो जाते हैं और पैच बन जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट,
किस भाग को प्रभावित करता है ये? त्वचा को। त्वचा के ऊपर पैच बन जाती है और सफेद धब्बे हो जाते हैं इस रोग में, ल्यूकोडर्मा में। ऑप्शन फर्स्ट।